तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। और आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। कोविड चल रहा है, आप लोगों को भी पता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं वो है सी शार्प का ट्यूटोरियल और सी शार्प का कंसोल ट्यूटोरियल। सी शार्प के कंसोल ट्यूटोरियल में हम लोग जो हैं आज जो चर्चा करेंगे वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये फिफ्थ ट्यूटोरियल है सी शार्प का कंसोल का। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंस्टेंस मेंबर क्या होते हैं और स्टैटिक मेंबर क्या होते हैं, इनकी हम लोगों को ज़रूरत क्यों है। पहली बात तो ये है सबसे पहले, क्योंकि इंस्टेंस मेंबर थे ही तो हम लोगों ने स्टैटिक मेंबर क्यों बनाए, या स्टैटिक मेंबर थे ही तो इंस्टेंस मेंबर क्यों बने। चलिए हम लोग तो इस बात पर तो चर्चा करेंगे ही। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो थी क्लास की। एक कस्टम टाइप होता है आप लोगों का क्लास, क्योंकि यूज़र उसे डिफाइन करता है। तो क्लास जो है वो एक कस्टम टाइप है, लेकिन उसके अंदर ही हमारे पास डाटा मेंबर भी आता है और मेंबर फंक्शन भी आता है। क्लास के अंदर क्या आता है, डाटा मेंबर आता है और मेंबर फंक्शन आता है। लेकिन ये दोनों ही जो डाटा है, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, ये दोनों ही इंस्टेंस भी हो सकते हैं और स्टैटिक भी हो सकते हैं। तो किनको हम लोगों को स्टैटिक बनाना चाहिए और किनको हम लोगों को नॉन स्टैटिक यानी कि इंस्टेंस मेंबर बनाना चाहिए, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा ही कहा है, हम लोग जीरो से हीरो बनाते हैं। हम लोग नहीं, मैं आप लोगों को जीरो से हीरो बनाऊंगा। लेकिन आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इंस्टेंस मेंबर और जो स्टैटिक मेंबर होते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इंस्टेंस मेंबर और जो स्टैटिक मेंबर होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। मोटा मोटी तौर पर मैं आप लोगों को एक बता देता हूं छोटा सा एग्जांपल लेकर, कि इंस्टेंस मेंबर जो है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए असाइन किए जाते हैं, लेकिन जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो आप लोगों के ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स के लिए असाइन किए जाते हैं। स्टैटिक मेंबर हमेशा शेयर्ड रहेगा। अब आप लोगों को इस बात में समझ में नहीं आई होगी, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं सपोज, तो मेरा नाम है। अगर हम लोग क्लास के अंदर एक नेम प्रॉपर्टी लेते हैं, तो जैसे कि 4 आदमी हैं तो उनका सभी का नेम होगा, नेम, तो उन सभी के नेम जो हैं वो अलग अलग होंगे होंगे लेकिन अगर हम लोग काउंट करें कि इस रूम में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो आंसर आएगा 4। तो ये 4 जो है, ये टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग जो है हमारी, ये हम लोग स्टैटिक लेंगे। क्यों लेंगे, नॉन स्टैटिक हम लोग क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इंस्टेंस मेंबर हमेशा इंडिविजुअलिटी पे होगा। जैसे कि नेम प्रॉपर्टी है, सभी का नाम अलग होगा, लेकिन अगर हम लोग रूम में कितने आदमी हैं उनको अगर हम लोग काउंट करेंगे कि 4 आदमी हैं, तो वो एक इंडिविजुअल पे नहीं है, टोटल पर है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक बनाएंगे। समझ में आ गया होगा। जैसे कि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक बटन आप लोगों के पास होता है और उस पर आप लोग क्लिक करते जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 उनकी जो संख्या है, जो उस पर नंबर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो उनको हम लोग स्टैटिक बनाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि हम लोग स्टैटिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को काउंटिंग करनी है, हम लोगों को इंडिविजुअलिटी नहीं लानी है। इंडिविजुअलिटी लानी है, स्टैटिक मेंबर बनाइए। इंडिविजुअलिटी नहीं लानी है, ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स पर बात चल रही है, स्टैटिक बनाइए। दूसरी बात, अभी चर्चा करेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो है कैसे एक्सेस हो सकती हैं। इंस्टेंस मेंबर जो है ऑब्जेक्ट के जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उससे हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक मेंबर को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाने की नहीं ज़रूरत है, आप लोग क्लास के नाम से ही उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग ज़रूर सीखेंगे इस चीज़ को। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि 1800 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं मेरे चैनल पर। आप लोग अगर शेयर करेंगे तो जल्द ही हम लोग जो हैं थोड़े और सब्सक्राइबर्स जो हैं गेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों ये है इंस्टेंस वर्सेस स्टैटिक मेंबर, और इसमें हम लोग जो है आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देकर हम लोग बता रहे हैं। एक क्लास हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट, और इसमें हम लोग 2 फील्ड्स जो है बनाएंगे। एक है नेम फील्ड और दूसरी जो फील्ड है हमारी वो है टोटल नंबर ऑफ, आई मीन टू से दैट पॉपुलेशंस। सो पॉपुलेशंस जो है हम लोग उसे स्टैटिक बना रहे हैं और नेम फील्ड को हम लोग इंस्टेंस बना रहे हैं।
तो ये है इंस्टेंस फील्ड, और जो पॉपुलेशन है उसे हम लोग स्टैटिक फील्ड बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही है, नेम जो है वो इंडिविजुअल का होता है, यानी कि हर एक आदमी का अलग अलग नाम होता है। लेकिन पॉपुलेशन अगर हम लोग बात करें, काउंटिंग की बात करें, तो हम लोग वहां पर क्या लगाएंगे, इंडिविजुअल नहीं ग्रुप ऑफ लगाएंगे, तो इसीलिए मैंने उसे स्टैटिक बना दिया। अब मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, इन नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आप लोगों को कंस्ट्रक्टर जरूर बताएंगे। कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास का नाम ही होता है, और इसका जो काम होता है वो है डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। तो एक पैरामीटर लिया मैंने स्ट्रिंग टाइप का, और उसमें एक n जो वेरिएबल है वो बनाया। इस n को मैंने नेम में असाइन कर दिया और पॉपुलेशन में एक इंक्रीज कर दिया। जैसे ही n जो है आता एक नया, वैसे ही मैंने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीमेंट कर दिया मैंने पॉपुलेशन को, और नेम के अंदर मैंने वैल्यू जो है इंस्टेंस फील्ड को असाइन कर दिया। ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। तो एक क्लास जो है वो एंड कर दी है मैंने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बनाकर, मेंबर फंक्शन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है। दूसरा है जो इस क्लास को कॉल करेगा वो जो है वो है टेस्ट कॉल नाम से हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। इसके अंदर हम लोग एक मैन मेथड बना लेते हैं, क्योंकि हमारा मैन मेथड जो है वो क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एंट्री पॉइंट बना लेते हैं, स्टैटिक वॉइड मैन। किसी भी इंस्टेंस मेंबर को कॉल करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट जो है वो न्यू कीवर्ड से बनता है। जैसे कि यहां पर लिखा टेस्ट t1 इक्वल टू न्यू टेस्ट तरुण, तो यहां पर जो तरुण है यहां पर कंस्ट्रक्टर में जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है सबसे पहले क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर। t2 बना तो भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और उसमें एक सिंगल पैरामीटर यहां पर हम लोग डाल रहे हैं, तो एक सिंगल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर जो है यहां पर कॉल हो जाएगा। तो कंसोल डॉट राइट लाइन किया मैंने, t1 डॉट नेम यहां पर तरुण आ जाएगा, t2 डॉट नेम में क्या आ जाएगा, सैनी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें मैं लिखता हूं पॉपुलेशन को कॉल करने के लिए। पॉपुलेशन को कॉल करने, पॉपुलेशन जो है वो एक टाइप ऑफ स्टैटिक है, तो उसके लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगी, वो होगी डायरेक्टली क्लास के नेम से। तो क्लास का नाम क्या है ऊपर वाली का, टेस्ट। तो टेस्ट डॉट हम लोग यहां पर लगाएंगे पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस बात का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया कि इंस्टेंस मेंबर जो है वो कॉल होंगे ऑब्जेक्ट से, और जो स्टैटिक मेंबर होंगे वो डायरेक्टली क्लास के नाम से ही कॉल हो जाएंगे। तो किसके लिए बनाए जाते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। ये देखिए इंस्टेंस मेंबर है नेम यहां पर, और पॉपुलेशन जो है वो एक स्टैटिक मेंबर है। ठीक है, स्टैटिक फील्ड है यहां पर। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए ग्रुप ऑफ चीज के लिए हम लोगों ने यहां पर लिया है पॉपुलेशन, तो ही मैंने इसको स्टैटिक बनाया है। याद रखना आप लोगों को कि ग्रुप ऑफ चीजों के लिए लगाया जाए तो ही हम लोग कॉल करेंगे। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर बना, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर को कॉल हुआ, और तरुण कहां पर चला गया, एन के अंदर। नेम में क्या साइन हो गया, तरुण, और पॉपुलेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब दोबारा जब मैंने सैनी को एक नया ऑब्जेक्ट बनाया सैनी के रूप में, तो एन सैनी जो एन जो है वो नेम में साइन हो गया सैनी, और यहां पर पॉपुलेशन हो गई 2, क्योंकि ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट होता है, शेयरिंग करके चलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हर बार आप लोग जो है इसको जो है बढ़ता जाएगा, ये शेयर करके चलता है, लेकिन इंस्टेंस मेंबर कभी भी शेयर नहीं होता है, वो इंडिविजुअल रहता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब स्टैटिक मेंबर कैसे कॉल होते हैं, क्लास के नाम से, लेकिन अगर हम लोग उसे ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल करेंगे तो यहां पर आएगा एरर, t1 डॉट पॉपुलेशन एरर। और अगर हम लोग नॉन स्टैटिक को डायरेक्टली कॉल करेंगे क्लास से तो भी आएगा एरर। धन्यवाद।